नमो नारायण मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। भगवान श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज का यह पावन दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज गुरुवार का शुभ दिन है। गुरुवार जिसे हम वीरवार के नाम से भी जानते हैं। यह दिन ब्रह्मांड के गुरु देव गुरु बृहस्पति और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध मन के साथ गुरुवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से घोर दरिद्रता का नाश होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और घर की सुख समृद्धि में चार चांद लग जाते हैं। विशेषकर हमारी माताएं और बहनें अपने सुहाग की लंबी आयु, बच्चों की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत बड़ी निष्ठा से करती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गुरुवार व्रत की यह अत्यंत प्राचीन, चमत्कारी और मार्मिक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिसे मात्र सुनने या पढ़ने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल निकालें, किसी शांत स्थान पर बैठें और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। यदि संभव हो तो अपने हाथ में थोड़े पीले चावल या पीले पुष्प ले लें, क्योंकि भक्ति भाव से सुनी गई कथा ही फलदायी होती है। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी, धर्मात्मा और दयालु राजा एक विशाल राज्य पर राज किया करता था। वह राजा इतना उदार था कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को पूरी निष्ठा के साथ भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता था और मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा करता था। राजा का नियम था कि वह उस दिन दीन दुखियों, ब्राह्मणों और असहायों को स्वर्ण, वस्त्र और भोजन दान करता था। उसके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, प्रजा प्रसन्न थी और राजा का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। परंतु विडंबना देखिए कि उस दयालु राजा की रानी का स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत था। रानी स्वभाव से अत्यंत अहंकारी, कंजूस और आलसी थी। उसे धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। रानी को लगता था कि राजा दान पुण्य करके सारा राजकोष खाली कर देंगे और एक दिन वे सब सड़क पर आ जाएंगे। वह अक्सर राजा को टोकती थी कि इतना दान देने की क्या आवश्यकता है। रानी न तो स्वयं कभी व्रत करती थी और न ही किसी को दान देने में विश्वास रखती थी। उसे सादगी और भक्ति की जगह भौतिक सुख सुविधाओं और ठाट बाट से मोह था। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए गहरे वन में गए हुए थे। महल में रानी अपनी मुख्य दासी के साथ अकेली थी। तभी अचानक महल के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और सौम्य साधु महाराज पधारे। उन साधु के मुख पर दिव्य तेज था और उनके हाथ में एक कमंडल था। साधु महाराज ने ऊंचे स्वर में अलख जगाई और भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि हे माते, मुझे कुछ भिक्षा दे दो ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। रानी ने जब साधु की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत चिड़चिड़ाहट हुई।
वह अपने कमरे से बाहर आई और साधु महाराज को बड़े ही तिरस्कार के साथ देखा। रानी ने साधु से कहा कि हे महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य और रोज रोज के इन भिखारियों से तंग आ गई हूँ। राजा सारा दिन दान करते रहते हैं और मेरा समय इसी देखरेख में निकल जाता है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा टोटका या उपाय बताएं जिससे यह सारा धन दौलत और वैभव समाप्त हो जाए। मुझे ऐसा उपाय चाहिए जिससे हमारा राजकोष खाली हो जाए और मैं इस दान देने के झंझट से मुक्त होकर आराम से सो सकूं। साधु महाराज रानी की ऐसी विचित्र और अधर्मी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा मनुष्य नहीं देखा था जो स्वयं ही अपनी लक्ष्मी का नाश चाहता हो। उन्होंने रानी को समझाते हुए बहुत प्रयास किया। साधु बोले कि बेटी, लक्ष्मी तो चंचला है, वह बड़ी मुश्किल से आती है। धन तो भगवान का आशीर्वाद है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम प्याऊ बनवाओ, अकाल पीड़ितों की मदद करो, प्यासों के लिए कुएं खुदवाओ, अनाथों के लिए आश्रम बनवाओ और निर्धन कन्याओं का विवाह करवाओ। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। पर रानी पर तो जैसे मति भ्रम छा गया था। उसने पैर पटकते हुए कहा कि नहीं महाराज, मुझे ऐसा उपदेश नहीं चाहिए। मुझे पुण्य नहीं बल्कि शांति चाहिए। मुझे इस धन से छुटकारा दिलाइए। साधु महाराज समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन्होंने रानी को सबक सिखाने और भगवान की महिमा बताने के लिए कहा कि ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी यही प्रबल इच्छा है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। यही तुम आने वाले गुरुवार को अपने पूरे सिर के बालों को धोना, पूरे महल के फर्श को गोबर से लीपना। राजा से कहना कि वह उस दिन अपने बाल और नाखून कटवाए। भोजन में तामसिक चीज़ों का प्रयोग करना और अपने गंदे कपड़े उस दिन धोबी के यहाँ धुलने के लिए डाल देना। अगर तुम 7 गुरुवार तक लगातार नियम से ऐसा ही करती रही तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी और तुम अपनी इच्छानुसार निर्धन हो जाओगी। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से ओझल हो गए। रानी को लगा कि उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। उसने अगले ही गुरुवार से ही सब करना शुरू कर दिया जो साधु ने वर्जित बताया था। उसने गुरुवार के दिन बाल धोए, घर को गंदा किया और राजा को वैसा ही करने को विवश किया। शास्त्र कहते हैं कि गुरुवार को बाल धोना या घर लीपना लक्ष्मी को विदा करने के समान है। धीरे धीरे असर दिखने लगा। जो अन्न के भंडार कभी ख़त्म नहीं होते थे उनमें घून लग गया। राजा का व्यापार अचानक डूबने लगा। खजाने में रखा सोना मिट्टी होने लगा और देखते ही देखते राजा की सारी संपत्ति, हाथी घोड़े और नौकर चाकर सब चले गए। राजा की स्थिति इतनी विकट हो गई कि उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। जो राजा हजारों को अन्नदान करता था, आज वह स्वयं भूख से व्याकुल रहने लगा। अपमान और गरीबी के डर से राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा और
वह काम की तलाश में परदेश चला आया। वहाँ वह जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना पेट पालता। इधर महल में रानी और दासी की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। महल खंडहर जैसा दिखने लगा। कई कई दिनों तक उन्हें पानी पीकर सोना पड़ता। एक दिन दासी ने रानी से बहुत ही करुण स्वर में कहा कि मालकिन, हमारी यह दशा अब देखी नहीं जाती। सुना है कि महाराज पास के ही एक नगर में लकड़हारा बनकर काम कर रहे हैं। क्यों न मैं उनके पास जाकर कुछ मदद मांग लाऊं, शायद उनके पास कुछ बचा हो। रानी ने भारी मन से अनुमति दे दी। दासी पैदल चलकर राजा के पास पहुंची। राजा ने जब अपनी वफादार दासी को फटे हाल में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपनी कड़ी मेहनत से बचाए हुए कुछ पैसे दासी को दिए। दासी वापस आई और कुछ दिनों तक उनका गुजारा चला, लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ समय बाद फिर वही भूख और दरिद्रता का तांडव शुरू हो गया। दासी दोबारा राजा के पास गई, पर इस बार राजा के पास एक पैसा भी नहीं था। राजा ने विवश होकर कहा कि मेरी बहन पास के नगर में रहती है, वो बहुत धर्मी है। तुम उसके पास जाओ और कहना कि तुम्हारी भाभी और दासी भूखी है। दासी जब राजा की बहन के घर पहुंची तो उस दिन गुरुवार था। राजा की बहन बड़े भक्तिभाव से सिंहासन पर भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा सजाकर व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई और सहायता मांगी, लेकिन राजा की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह पूजा के संकल्प और कथा के बीच में नहीं बोल सकती थी। दासी को लगा कि रानी की ननद अमीर होने के कारण अहंकार हो गई है और उसने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया। वह रोती बिलखती वापस आई और रानी को बढ़ा चढ़ाकर सारी बात बताई। रानी को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी ननद को कोसना शुरू कर दिया। उधर जब राजा की बहन ने अपनी कथा और आरती पूरी की तो उसे तुरंत दासी की याद आई। वह समझ गई कि दासी कष्ट में थी। वह तुरंत भोजन की टोकरी भरकर अपने भाभी के पास पहुंची। उसने देखा कि महल में चारों तरफ जाले लगे हैं और रानी दासी कंकाल जैसी हो गई है। उसने भाभी से क्षमा मांगी और कहा कि बहन, मैं पूजा में बैठी थी इसीलिए बोल नहीं सकी। फिर उसने उन्हें भोजन कराया। राजा की बहन ने रानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे। उसने रानी को भी समझाया कि भाभी, आपने अनजाने में भगवान बृहस्पति देव का घोर अपमान किया है। यह दरिद्रता आपके कर्मों का फल है। यदि आप फिर से अपनी सुख समृद्धि वापस चाहती हैं तो आपको भगवान विष्णु और देवगुरु का आश्रय लेना होगा। रानी ने रोते हुए अपनी गलती मान ली और पूछा कि अब मैं क्या करूं? ननद ने कहा कि आने वाले गुरुवार को व्रत रखो। रानी बोली कि मेरे पास तो पूजा के लिए चने की दाल या गुड़ भी नहीं है। ननद ने कहा कि श्रद्धा बड़ी होती है भाभी, तुम बस जल और श्रद्धा लेकर बैठना। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने व्रत का संकल्प लिया। तभी भगवान बृहस्पति देव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर महल में आए और रानी को चने की दाल और गुड़ दान स्वरूप दे दिए। रानी ने उसी से पूजा की और पूरा रात भगवान का कीर्तन किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। परदेश में राजा को अचानक एक बहुत बड़ा चंदन का जंगल मिला, जिसे बेचकर उसे अपार धन प्राप्त हुआ। राजा वापस अपने राज्य लौटे। उसके आते ही राज्य की हरियाली वापस आ गई। खजाने फिर से भरने लगे। रानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अहंकार त्याग दिया। अब वह हर गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, पीले वस्त्र धारण करती, केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करती और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनती। उसका घर फिर से किलकारियों और वैभव से भर गया। अंत समय में राजा और रानी को स्वर्ग लोक में स्थान मिला। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। कभी भी अपने धन या पद पर अहंकार नहीं करना चाहिए और गुरुवार के दिन कभी भी वह कार्य नहीं करने चाहिए जो शास्त्रों में वर्जित है।
अगर ये कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।